एक युवक चूल्हा जलाने के लिए जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी उसकी नजर पास बहते एक निर्मल झरने पर पड़ी। वह स्नान करने झरने की ओर बढ़ा, पर वहां जो दृश्य उसने देखा वह किसी स्वप्न से कम नहीं था। झरने के जल में कई अत्यंत सुंदर युवतियां स्नान कर रही थीं। उनके वस्त्र पास के एक वृक्ष की डालियों पर टंगे थे। जगन स्तब्ध रह गया। वह नहीं जानता था कि वे साधारण स्त्रियां नहीं, बल्कि स्वर्गलोक की अप्सराएं थीं। वह चुपचाप उसी वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी उसके मन में शरारत की एक लहर उठी। उसने पेड़ पर टंगी एक साड़ी को चुपके से छुपा दिया और स्वयं भी झाड़ियों में छिप गया। कुछ देर बाद अप्सराएं स्नान कर बाहर आईं, अपने अपने वस्त्र धारण किए और एक एक कर आकाश की ओर उड़ चली। पर एक अप्सरा वहीं रुक गई। उसकी साड़ी गायब थी। वह अप्सरा वहीं बैठकर रोने लगी। तभी जगन झाड़ियों से बाहर आया और बोला, तुम क्यों रो रही हो? अप्सरा ने आंसू भरी आंखों से कहा, हम स्वर्गलोक की अप्सराएं हैं, प्रतिदिन यहाँ स्नान करने आती हैं, पर आज मेरी साड़ी कोई ले गया है। बिना साड़ी मैं स्वर्ग लौट नहीं सकती। जगन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम यहाँ अकेली हो गई हो तो मेरे साथ चलो। मेरे घर में कोई नहीं है, हम साथ जीवन बिता सकते हैं। अप्सरा ने असहाय होकर उसकी बात मान ली। वह दोनों साथ उसके घर चले आए और घर में युवक ने उसकी स्वर्गीय माँ के वस्त्र दिए। कुछ ही समय बाद दोनों ने विवाह कर लिया और वे सुखपूर्वक रहने लगे। समय बीतता चला गया। जगन और स्वर्गलोक से आई वह सुंदरी अब पति पत्नी के रूप में जीवन बिताने लगे थे। छोटा सा घर, सीमित साधन, पर मन में संतोष और प्रेम भरपूर था। जगन दिन रात मेहनत करता और स्वर्ग सुंदरी गृहस्थी संभालती। दोनों के जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आने लगी और अप्सरा गर्भवती हो गई। एक वर्ष बीतते बीतते उनके घर एक सुंदर स्वस्थ पुत्र का जन्म हुआ। बालक के आगमन से घर की सूनी दीवारों में भी हंसी गूंजने लगी। जगन अपने पुत्र को गोद में उठाकर स्वयं को संसार का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति समझने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन ऐसा हुआ जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। स्वर्ग सुंदरी घर की सफाई कर रही थी। पुराने संदूक की तह में हाथ डालते समय उसकी उंगलियां किसी मुलायम वस्त्र से टकराईं। जब उसने उसे बाहर निकाला तो उसकी सांस थम गई। वह वही पुरानी साड़ी थी जिसे पहनकर वह स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी। उस साड़ी को देखते ही उसके मन में भूचाल आ गया। उसे सब कुछ याद आ गया। झरना, स्नान, साड़ी का गायब होना और जगन का अचानक वहां आ जाना। अब उसे सच्चाई समझ आ चुकी थी। उसका हृदय पीड़ा से भर उठा। जिस व्यक्ति के साथ उसने जीवन बिताया वही उसकी विवशता का कारण था। उसने चुपचाप वही साड़ी पहन ली, अपने पुत्र को गोद में उठाया और स्वर्ग लौटने की तैयारी करने लगी। उसी समय जगन वहां आ पहुंचा। यह दृश्य देखकर उसका कलेजा कांप उठा। वह समझ गया कि अब सब कुछ समाप्त होने वाला है। अचानक आकाश में गड़गड़ाहट हुई और एक काला बादल धरती तक उतर आया। जगन घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने हाथ जोड़कर विनती की, रोया, गिड़गिड़ाया, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझसे भूल हो गई, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। पर स्वर्ग सुंदरी का मन कठोर हो चुका था। वह बादल पर चढ़ते हुए बोली, यदि तुम वास्तव में मुझसे मिलना चाहते हो तो 1000 खड़ाऊं बनाना, तभी तुम स्वर्ग लोक आ सकोगे। यह कहकर वह बादल में बैठ गई और क्षण भर में आकाश में विलीन हो गई। जगन वहीं मूर्ति सा खड़ा रह गया। उस दिन के बाद उसका जीवन एक ही उद्देश्य में सिमट गया। वह दिन रात खड़ाऊं बनाने में जुट गया। भूख, प्यास, थकान कुछ भी उसे रोक न सका। वर्षों की मेहनत के बाद एक दिन ऐसा आया जब उसके सामने 999 खड़ाऊं रखी थीं। उसी क्षण आकाश से वही काला बादल उसके आंगन में उतरा। जगन बादल पर बैठा और स्वर्गलोक की ओर उड़ चला। आगे का भाग पार्ट 2 में देखें। कहानी के इस भाग से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्यार पाने के लिए सच्चाई और सम्मान जरूरी है, नहीं तो अंत में केवल पछतावा ही हाथ आता है।